हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट कैप जेमिनी एग्जाम एनालिसिस। अगर आप लोगों ने यहाँ पर कैप जेमिनी का एग्जाम दे दिया है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कैप जेमिनी का आपका एग्जाम कैसा हुआ। ठीक है, बाकी मैं अपनी तरफ से जो एग्जाम एनालिसिस है वो आपके बारे में आपको बताऊंगा कि मुझे कैसा फील हुआ आफ्टर टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स। सो कैप जेमिनी का एग्जाम यहाँ पर मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक है टेक्निकल असेसमेंट, एक है कोडिंग और एक है गेमिफाइड। ठीक है, अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा टेक्निकल असेसमेंट के साथ। अभी जो टेक्निकल असेसमेंट है ये यहाँ पर टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड था। एक तो हो गया आपके स्यूडो कोड और एक था आईटी फंडामेंटल्स। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें मुझे क्लियर करनी है। कुछ कॉलेजेस में कुछ चीजें हुई हैं, कुछ कॉलेजेस में कुछ चीजें हुई हैं। तो सबसे पहले सूडो कोड और आईटी फंडामेंटल का जो टेस्ट था इसको अगर कुछ बच्चों ने क्लियर किया है तो उनको कोडिंग या गेमिफाइड राउंड के लिए कई कॉलेजेस ने प्रोसीड कर दिया और बाकी बच्चों को रिजेक्ट कर दिया तुरंत कि भाई आपका क्लियर नहीं हुआ है टेक्निकल, तो आपको कोडिंग या गेमिफाइड के लिए प्रोसीड नहीं कर रहा है। कुछ कॉलेजेस में ऐसा बोला गया कि भाई जो रिजल्ट है वो साथ में आएगा, तो उन्होंने टेक्निकल भी दिया है, कोडिंग भी दिया है और गेमिफाइड भी दिया है। कई जगह पे तो ऑन स्पॉट बोल दिया कि भाई आप नेक्स्ट राउंड में प्रोसीड नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आपका यहीं पर जो है वो रिजेक्शन हो गया आफ्टर टेक्निकल। और कुछ कॉलेजेस में यहाँ पर तीनों राउंड्स यहाँ पर बच्चों ने दिए हैं। सबसे पहले अगर टेक्निकल के बारे में बात करूं, 2 पार्ट्स में डिवाइड था। एक तो सूडो कोड आईटी फंडामेंटल। द लेवल ऑफ द एग्जाम सरप्राइजिंगली इज हार्ड, इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट मीडियम। अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ कैप जेमिनी इट इज हार्ड। पहली बात तो सूडो कोड्स अगर आपने दिए होंगे तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो भी थे सूडो कोड्स के, कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया था। सारे जो क्वेश्चंस थे थोड़े से कॉम्प्लेक्स टाइप के ही थे। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो फील हुए होंगे कि हाँ ये हो गए, बट 25 क्वेश्चंस में अराउंड आप ये मान के चल सकते हो कि अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स ही थे। फिर आईटी फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो इसके भी जो क्वेश्चन थे सारे सिनेरियो बेस्ड थे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, सारा कुछ ना कुछ सिनेरियो से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो ओवरऑल तो आप बोल ही सकते हो ये जो 40 मिनट्स का एग्जाम था ये ओवरऑल डिफिकल्ट था। एंड जो सूडो कोड है, सूडो कोड की भी मेन प्रॉब्लम क्या थी कि सूडो कोड्स का लिए टाइम केवल था 1 मिनट, वो उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम था। तो अब ये जो कट ऑफ जाएगा इसका वो तो कॉलेज डिपेंडेंट होगा, बिकॉज कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके कॉलेज से कैप जेमिनी हायर करना चाह रही है, ये डेफिनेटली उस चीज पर डिपेंड करेगा। बट मेरे हिसाब से जिस हिसाब से इसका लेवल है, अगर 40 क्वेश्चंस में से अगर आपने 22 से लेकर 25 क्वेश्चंस तक भी अगर करेक्ट सॉल्व कर लिए हैं तो मेरे हिसाब से इट वुड बी अ गुड स्कोर टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट राउंड विच इज 22 to 25। पहले मैंने आपको बोला था जो कट ऑफ है वो 30 प्लस जा सकता है, बट 30 प्लस अब मुश्किल लग रहा है जाना। जिस हिसाब से लेवल है उस हिसाब से यहाँ पर कैप जेमिनी का जो एग्जाम था उस हिसाब से देख को लग रहा है कि यहाँ पर जो आपका कट ऑफ है वो यहाँ पर अराउंड 22 to 25 पर भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये जो कोडिंग है, कोडिंग है आपकी प्रोफाइल्स के लिए। एक तो हो गया एनालिस्ट प्राइम और एक हो गया सीनियर एनालिस्ट। और कोडिंग मेजरली इसी के लिए होती है कि भाई कौन सा रोल आपको मिलेगा। अब ये जो कोडिंग है ये भी मैंडेटरी राउंड था। इसमें 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे। काफी बच्चों के तो दोनों के दोनों कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुए, बिकॉज जो कोडिंग क्वेश्चंस का लेवल था वो भी एक क्वेश्चन मीडियम है और एक लगभग मीडियम हार्ड लेवल का ही क्वेश्चन था। तो कोडिंग का क्वेश्चन भी थोड़ा सा हार्ड ही आ रहे हैं। बाकी डीपी के क्वेश्चंस आए हैं, करेक्ट ट्रीज के क्वेश्चन आए हैं और स्ट्रिंग्स एरे के थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आए हैं। तो लेवल जो है वो थोड़ा सा हार्ड ही है कोडिंग का भी। बाकी अगर इसमें अगर आपने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है तो शायद आपको एनालिस्ट प्राइम की जो प्रोफाइल है वो मिल जाएगी। और अगर आपने एक से ज्यादा सॉल्व किया तो डेफिनेटली आपको एनालिस्ट प्राइम या सीनियर एनालिस्ट की प्रोफाइल मिल सकती है इंटरव्यू के लिए। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब कोडिंग का स्कोर आपकी काफी मैटर करेगा कि आपको कौन सी प्रोफाइल मिलेगी। बाकी अगर आपने कोडिंग का एग्जाम दिया था, आपको कैसा फील हुआ, आपका कैसा स्कोर हुआ, वो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये था कोडिंग का। बाकी गेमीफाइड, गेमीफाइड को आप बोल सकते हो कि ये थोड़ा सा मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं था, बट इसमें भी आपको थोड़ा सा हाई लेवल पे पहुंचना पड़ता है। इसमें कुछ गेम्स थे और वो गेम्स बेसिकली आपको प्ले करने थे। डिफरेंट डिफरेंट चैलेंज थे, लाइक ग्रिड चैलेंज था, स्विच चैलेंज था, करेक्ट। इस प्रकार के कुछ जो गेम्स थे वो आपको देखने को मिले। देखो पर्टिकुलरली गेम पर डिपेंड करता है कि आप कितनी लेवल पर जा रहे हो।
बट ओवरऑल जो डिसेंट है, अगर आपने किसी गेम में 10 लेवल्स कर ली हैं, किसी जो इजी गेम था अगर आप उसमें 10-15 तक गए हो, तो ये सब गुड स्कोर होता है। बाकी ये कॉलेज डिपेंडेंट भी होता है। अब मेन चीज ये है कि अगर आपने टेक्निकल असेसमेंट में ठीक ठाक परफॉर्म किया है, लाइक मान लो आप 25 तक क्वेश्चंस आपने करे हैं, कोडिंग बिल्कुल आपका अच्छा नहीं गया, एंड गेमिफाइड भी आपका ठीक ठाक गया है, तो आप ये मान के चलो जो बेसिक 4 लाख वाली प्रोफाइल है 4.25 वाली एनालिस्ट की, वो आपको मिल सकती है। अगर आपका टेक्निकल डिसेंट था, अगर आपने कोडिंग में एक क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है, गेमिफाइड भी डिसेंट गया है, तो आपको एनालिस्ट की प्राइम प्रोफाइल मतलब 5.5 lakhs वाली मिल सकती है। बाकी आपका अगर टेक्निकल अच्छा हुआ है, 25+ ही आपने सॉल्व करे हैं, कोडिंग में अगर आपने एक से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 1 to 1.5 या 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, और गेमिफाइड में भी अगर आपका अच्छा स्कोर किया है, तो आपको एनालिस्ट की सीनियर प्रोफाइल यहां पर मिल सकती है, विच इज सीनियर एनालिस्ट। बाकी इंटरव्यूज की प्रिपरेशन के लिए आप लोग यहां पर क्रैक इंटरव्यू नोट्स को परचेज कर सकते हो। कैप जेमिनी या किसी भी कंपनी की प्रिपरेशन में काफी हेल्प हो जाएगी। इसमें आपको क्रैश बुक अवेलेबल है, ऊप्स प्रोग्रामिंग, एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क, एचआर क्वेश्चन, डीएस थ्योरी, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल क्वेरी, कंप्यूटर साइंस कोडिंग शीट, सूडो कोड, सब कुछ इसमें प्रोवाइडेड है, विच यू कैन यूज फॉर योर क्विक प्रिपरेशन ऑफ द इंटरव्यूज, विच इज क्रैक इंटरव्यू नोट्स। You will be getting the link in the description. Thank you so much for watching.